चलो भाई। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उसके उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने दो राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को मिसयूज किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज किया, आपने डेमोक्रेसी की जो मूलभूत, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो फाउंडेशन है, उसको खत्म करने का काम। कॉन्फिडेंस है जो लोकसभा में हमने अपने चुनाव नतीजे देखे हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम लेकर, उसी कॉन्फिडेंस से हम जनता के बीच जाएंगे। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं। शायद ये भूल गए कि शंकराचार्य जी आए थे मातोश्री में, उन्होंने कहा था जो अधर्म महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव साहब की सरकार गिराने का, वो अधर्म खत्म करना जरूरी है, धर्म वापस लाना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे जी जब तक फिर से मुख्यमंत्री ना बने, हम सब हिंदू सनातन धर्मियों के धर्म पालन करने वालों की जिम्मेदारी है कि उनको वोट कर उनको मजबूत कर फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। तो हमारे तो सब तरफ से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। स्ट्रेट इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम प्रियंका रखा है। हम भी श्योर हैं कि हम 160 सीट्स क्रॉस करेंगे। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि जनता का विश्वास जो रहा लोकसभा में भी, और जो हमने रैलीज की, हमने चुनावी रैलीज देखी, जो उनका रिस्पांस था, वो ऐसा लग रहा है कि हम भी सरकार, जैसे वो कॉन्फिडेंस से बात करें, हम भी बना पाएंगे। क्योंकि लीड्स फिर से बोलूंगी कि 200-300 की ही लीड्स आगे दिख रही हैं। बड़े अर्ली मॉर्निंग ट्रेंड्स हैं। चौथा 5वां राउंड ईवीएम काउंटिंग का जब होता है तब सही पिक्चर निकल कर आती है। आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव में भी शुरुआती आधे घंटे में उन्होंने दिखा दिया था कितना कांग्रेस की लीड हुई थी, फिर होते होते बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो इसी तरीके से जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि मार्जिन्स बहुत कम आ रहे हैं, लीड के मार्जिन्स, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर साफ होते होते 12-1 बज जाएगा। आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर होने वाली है। सारे एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे, सारे सर्वेज भी यही दिखा रहे थे, और जो नतीजे आए हैं वो हालात से परे है। तो जो हुआ है उस पर आकलन तो हम करेंगे ही। और जिस तरीके से जनता ने इतनी भारी बहुमत से 90% स्ट्राइक रेट, आई डोंट थिंक सो इतने इतिहास में हमने, आफ्टर जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स आती थी उसके बाद हमने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें आकलन भी करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को आकलन करना पड़ेगा कि हमारी सुनवाई हुई कि नहीं हुई, फ्री एंड फेयर चुनाव था या नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स की तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मजा आया।